नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स गणित मंजरी, आपकी जो न्यू बुक है गणित मंजरी, उसका चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया, ये वाला चैप्टर का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम करने वाले हैं सोल्व। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये करेंगे हम सोल्व। चलिए यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन। चलो ना, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यहां पर ट्राइंगल की बात हो रही भैया ना, ट्राइंगल की बात हो रही है। तो ये बन गया मेरा एक ट्राइंगल। थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, आप लोग स्केल से बनाइएगा, ठीक है। चलो बनाएंगे, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये बन गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी, है ना। अब इसकी साइड, ये जो साइड का रेशियो दिया है 2:3:4, जब कभी भी गणित में इस तरीके से रेशियो दिया रहेगा तो हमेशा याद रखना, इसकी फर्स्ट, यहां 2 दिया है तो इसकी फर्स्ट साइड हो जाएगी 2x, यहां 3 दिया है तो इसकी सेकंड साइड हो जाएगी 3x, यहाँ 4 दिया है तो उसकी ये हो जाएगी आपकी साइड 4x। ये लेना ही लेना है। एंड इट्स पैरामीटर इज 45 सेंटीमीटर, और इसका पैरामीटर मतलब इन सब की लेंथ का योग, है ना, ये 45 है। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करो भैया। हीरोन के सूत्र से ये सोल्व होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। चलो इसको हम करेंगे सोल्व। चलो ना, यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन हम यहां पर क्या करेंगे, चलो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे गिवन। गिवन यहां लिखेंगे हम क्या, गिवन, GIVEN। गिवन मतलब हमको यहां पर क्या गिवन है, तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप। क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला है कि भैया ट्राइंगल की साइड का रेशियो 2:3:4 है। तो यहां लिख देंगे हम रेशियो, RATI, रेशियो ऑफ साइड्स, SIDES। साइड्स का रेशियो क्या है, 2:3:4। चलो ये दिया है ना। और क्या गिवन है हमको, हमको इसका पैरामीटर गिवन है ना। एंड इट्स पैरामीटर, इसका पैरामीटर है 45 सेंटीमीटर, है ना। नीचे लिख देंगे हम क्या, पैरामीटर ना, PERIMETR, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पैरामीटर कितना दिया है, ये दिया हमको कितना, 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक। चलो ना, अब इसको हम मान करके हल करेंगे। कैसे हल करेंगे इसको, हम मान करके इसको हम हल करेंगे, ठीक। चलिए अब क्या मानेंगे हम समझ लेते हैं। देखोगे, लेट, लेट मतलब हम मान रहे हैं, लेट द sides, SIDES, sides of triangle, लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की जो साइड है हम उसको क्या मान रहे समझो ना, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, है ना। फर्स्ट साइड FIRST, फर्स्ट साइड SID, फर्स्ट साइड ये वाली, इसको हमने बोले A। ये यहां पर 2 है तो मैंने मान लिया 2x। चलो ना, 2x मान लिया। इसके बाद सेकेंड साइड SECO, सेकेंड साइड SID, ये सेकेंड साइड को मैंने मान लिया B।
ये कितनी मान ली हमने 3x। और थर्ड THIRD थर्ड साइड, थर्ड साइड होगी आपकी ये वाली, इसको बोला मैंने C। ये थर्ड साइड मैंने मान लिया 4x। ये कितनी मान लिया मैंने 4x, यहाँ पर मैंने ये थर्ड साइड मान लिया, ठीक है ना। चलो अब हमको यहाँ पर ट्राइंगल का पैरामीटर दिया है भैया 45 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन में ही बोला है कि ट्राइंगल का पैरामीटर 45 है, तो यहाँ पर हम सीधे ट्राइंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मूला FORMULA। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। चलो ट्राइंगल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, इसकी तीनों साइड को प्लस कर दो। इसकी फर्स्ट साइड A प्लस सेकेंड साइड B प्लस थर्ड साइड C, इसकी तीनों साइड को प्लस कर देंगे तो पैरामीटर निकल जाएगा। चलो अब ट्राइंगल का पैरामीटर कितना दिया है, ट्राइंगल का पैरामीटर आपका 45 दिया है, ठीक। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पैरामीटर रख दिया यहाँ पर मैंने कितना 45, इक्वल का इक्वल। अब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 2x। चलो A लिखा है, A की वैल्यू 2x है, A की वैल्यू रख दिया मैंने 2x, प्लस का हो गया प्लस। B लिखा है, B की वैल्यू 3x है, B की वैल्यू रख दिया मैंने 3x, प्लस का प्लस। C लिखा है, C की वैल्यू 4x है, C की वैल्यू रख दिया मैंने 4x। चलो अब 45 का हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या 45। अब करो 2x और 3x, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9x। 2x में 3x प्लस कर दिए तो 2x और 3x 5x हो गया, 5x में 4x प्लस कर दिए हो गया 9x। 45 का हो गया आपका 45, 9 जो है वो x के मल्टीप्लाई में इस तरफ आ जाएगा, 9 आपका अपॉन में, इक्वल का इक्वल, x का हो गया x। अब x का हो गया आपका x इक्वल 45 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 5। अब हम निकाल लेंगे साइड, SIDES, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। चलो ट्राइंगल की हम साइड से निकाल लेंगे। तो ट्राइंगल की साइड क्या क्या थी यहाँ पर, साइड A थी 2x और B थी 3x और C थी 4x, ठीक। चलो निकाल लेते हैं हम साइड, अबे क्या हो गया, निकाल लेते हैं हम साइड। चलो ठीक है ना, साइड A थी आपकी 2x, साइड B थी 3x और साइड C थी 4x। चलो ना, तो ट्राइंगल की साइड क्या क्या थी, साइड A थी आपकी 2x, साइड B थी आपकी 3x और साइड C थी आपकी 4x, इक्वल का इक्वल, 2 का हो गया 2 मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या है, x लिखा, x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू रख दिया मैंने 5, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर, ठीक, इक्वल 3 का हो गया 3 मल्टीप्लाई, x लिखा है, x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू रख दिया मैंने 5, 3 5 जा 15 सेंटीमीटर, इक्वल 4 का हो गया 4 मल्टीप्लाई, x लिखा है, x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू रख दिया मैंने 5, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर साइड A आ गई आपकी 10, B आ गई 15, C आ गई आपकी 20। अब हमको इसका निकालना है एरिया, हमको ट्राइंगल का क्या निकालना है, हमको ट्राइंगल का निकालना है भैया एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन के सूत्र में, हीरोन्स के फॉर्मूला में हमको सेमी पैरामीटर निकालना पड़ता है। अब हम निकाल लेंगे सेमी पैरामीटर, ACMI सेमी, PERIMETER,
सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होता है, ठीक। सेमी पैरामीटर को हम शो करते हैं एस से, एस इक्वल का होगा इक्वल, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू रख दिया मैंने 10 प्लस बी लिखा है, बी की वैल्यू 15, बी की रख दिया मैंने 15 प्लस का हो गया प्लस सी लिखा है, सी की वैल्यू है 20, सी की वैल्यू रख दिया मैंने 20 अपॉन का हो गया अपॉन 2 का हो गया 2। इसके बाद एस का हो गया एस इक्वल करो प्लस 10 और 15 25, 25 और 20 45 बटा का बटा और 2 का हो गया आपका 2, 45 बटा 2, 45 बटा कितना हो गया आपका? ये 2 हो गया, 45 बटा 2 हो गया, इसको इतना ही रहने दो सेंटीमीटर, चलो ना। अब नीचे लिख देंगे हम हेयर, HERE हेयर, है ना। क्या क्या था यहां पर? ए है 10, बी है 15 और सी है 20। क्या है? ए है 10 और बी कितना है? बी है भैया 15 और सी है 20। बी है हमारा 15 और सी हमारा कितना है? 20। अब हम लगा देंगे भैया यहां पर क्या? अब यहां लिखेंगे कैलकुलेट, CALCULAT, कैलकुलेट द एरिया, एरिया एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला मतलब हीरोन के फॉर्मूला से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, चलो ना। तो क्या होता है भैया? एरिया आपका एरिया होगा, एरिया ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हीरोन के फॉर्मूला में ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है आपका रूट के अंदर एस। हीरोन का फॉर्मूला होता है एरिया, ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो इक्वल का होगा इक्वल, रख दो वैल्यू, वैल्यू रख देंगे यहां पर, रूट का हो जाएगा आपका यहां पर रूट। एस की वैल्यू क्या है? एस की वैल्यू है 45 अपॉन 2, एस की वैल्यू रख दिया मैंने 45 अपॉन 2। एस लिखा है, फिर एस की वैल्यू 45 अपॉन 2, एस की वैल्यू रख दिया मैंने 45 अपॉन 2, माइनस का माइनस ए लिखा है, ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू रख दिया मैंने 10। एस की वैल्यू 45 अपॉन 2, एस की वैल्यू रख दिया मैंने 45 अपॉन 2, माइनस का माइनस बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 15, बी की वैल्यू रख दिया मैंने 15। एस की वैल्यू 45 अपॉन 2, एस की वैल्यू रख दिया मैंने 45 अपॉन 2, माइनस का माइनस सी लिखा है, सी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू रख दिया मैंने 20। चलो इसको कर लेंगे सोल्व, हो जाएगा आपका आंसर, इक्वल का हो जाएगा आपका इक्वल। चलो रूट का हो गया आपका रूट को जाएगा आपका यहां पर क्या? रूट 45 अपॉन 2 को जाएगा आपका यहां पर 45 अपॉन 2। इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 मान लिया, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा आपका 2, 45 का हो गया आपका 45, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 45 1 जा 45 माइनस का माइनस 2 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 10 2 जा 20। इसके अपॉन में कुछ नहीं, मान लिया 1, 2 और 1 का एलसीएम आ गया आपका यहाँ पर 2, 45 1 का इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, 45 1 जा 45 माइनस का माइनस 15 का मल्टीप्लाई 2 में, 15 2 जा 30,
इसके अपोन में कुछ नहीं, मान लिया मैंने 1, 2 और 1 का एलसीएम आ गया आपका 2, 45 को मल्टीप्लाई 1 में, इसका इधर 45 1 जा 45 माइनस का माइनस, 20 का मल्टीप्लाई 2 से 22 जा 40, इक्वल का हो गया इक्वल, रूट का हो जाएगा आपका यहाँ पर रूट, 45 अपॉन 2 का हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, 45 अपॉन 2। अब ब्रैकेट में अपॉन का हो गया अपॉन, 2 का हो गया 2, 45 में से 20 माइनस करो तो 45 में से 20 गए 25, 45 में से 30 गए 15, बचा आपका नीचे 2, 45 में से 40 गए बचा 5 और बच्चे बटे में आ गया आपका यहाँ पर 2। चलो अब इसके आगे करेंगे हम सोल्व। इक्वल का हो गया इक्वल। अब देखो यहां देखो, यहां देखोगे यहां भी 2 है, यहां 2 2 का जोड़ा बन गया, 2 2 का जोड़ा बन गया 2 2 का जोड़ा, तो बटा का हो गया बटा, बटा का हो गया बटा, ये 2 का जोड़ा बन गया तो 2 रूट के बाहर, ठीक, मल्टीप्लाई। यहां देखोगे यहां भी ये 2 का जोड़ा बन गया, 2 2 का जोड़ा बन गया और 2 यहां पर बटा में है तो ये बना दिया मैंने बटा, ये बना दिया मैंने बटा, और 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर, जिनका जोड़ा बनेगा वो रूट के बाहर, इसका जोड़ा बन गया ये भी रूट के बाहर। ऊपर कुछ नहीं है तो 1 ही लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया मैंने 8, रूट का हो गया रूट। अब ये 2 बाहर आ गया, ये 2 भी बाहर आ गया, बचा 45 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5, 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 रूट। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 5, 9 पना 45 मल्टीप्लाई, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 15, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 ही 15, गुणा का गुणा 5 का हो गया 5, इक्वल का हो गया इक्वल, 1 अपॉन 4 का हो गया 1 अपॉन 4, 5 का जोड़ा बन गया 5 करनी के बाहर, 5 का जोड़ा बन गया, ये 5 भी करनी के बाहर। चलो अब करनी के अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचा 9 गुणा, ये 5 तो बाहर आ गया, यहाँ बचे ये वाला 5 गुणा, ये वाला बचा 3, ये 5 जोड़ा बनकर बाहर आ गया। चलो 5 गुणा 5 पचम 25, बटा का बटा 4 का हो गया 4 करनी, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 तिया 9 गुणा 5 का हो गया 5 गुणा 3 का हो गया 3, इक्वल 25 अपॉन हो गया आपका यहाँ पर ये 4 गुणा 3 का जोड़ा बन गया तो 3 करनी के बाहर, ये 5 का भी जोड़ा नहीं बना और ये 3 का भी जोड़ा नहीं बना, इनका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 5 तिया 15, जिनका जोड़ा नहीं बनेगा वो करनी के अंदर, इसका जोड़ा बन गया करनी के बाहर, इक्वल करो 25 गुणा 3 25 तिया 75, बटा का बटा 4 का हो गया 4 करनी, 15 का हो गया आपका यहाँ पर कितना 15, का हो गया आपका यहाँ पर क्या 15। देखोगे यहाँ पर एक चीज फिर से, पैतालीस 9 पना 45, 25
पचम 25, 15, तीना पाँचे 15, 5 का हो गया 5, 5 का जोड़ा 5 बाहर, ये 5 का जोड़ा 5 बाहर, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 3, पचम 25 बटा 4 का 4, 9 को लिख देंगे 3 गुणा 3, गुणा गुणा 5 का 5, 3 का 3, सही है, 3 बाहर, 5 गुणा 3 नहीं बचा। भाई तू कैलकुलेशन सही से कर, इसका आंसर 75 बटा 4 करनी 15 आएगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। मेरा सही है, ठीक है ना, ये सही है ना, ठीक। देखो मैंने बिल्कुल सही सॉल्यूशन किया, लेकिन जब मैंने गूगल एआई से पूछा तो उसने गलत सॉल्यूशन कर दिया। कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चों, आप लोग भी पेपर देने के लिए बैठोगे तो पेपर में आप आंसर सही लिख दोगे, लेकिन बाजू वाले का आप देखोगे भाई उसका आंसर अलग आया तो आप कंफ्यूज होगे। इसलिए भाई कभी नकल नहीं मारना चाहिए, अपन ने जो करे हो भाई उसी को करके आओ। भाई 10th क्लास में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। 10th क्लास में भाई मेरे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 100 में से 95 नंबर थे। मेरे 2 नंबर कहाँ कटे पता आपको, मेरे 4 नंबर कहाँ कटे पता आपको। एक क्वेश्चन आया था भाई प्रोबेबिलिटी का, तो मैंने उसका आंसर 1/2 लिखा, लेकिन मैंने बाजू वाले टॉपर की कॉपी में देखा तो उसमें 1/4 था। एक झलक मैंने देख लिया, अब भाई मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई इसका 1/4 आया, मेरा 1/2 आया, कहीं मेरा गलत तो नहीं है। तो मैंने उसके चक्कर में गलत कर दिया। फिर बाद में पता चला भाई कि मैंने पहले सही किया था, 1/2 ही उसका राइट आंसर था, और मैंने उसका देख के जबरन 1/4 लिख दिया। तो अपना ही आंसर सही है। देखो अभी मैंने मोबाइल में देख के कंफ्यूज हो गया, भाई एआई ने गलत किया लेकिन अमन सर ने सही किया, बिल्कुल ये सही आंसर है आपका ना, ठीक है ना। ये आ गया आपका एरिया, ये एरिया किसका, ट्राइंगल ए बी सी का आपका निकल गया ये एरिया, ये राइट आंसर है 100%। चलिए नोट कर लीजिए इसको, है ना। चलो ये हो गया ना।